नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली इंडिया के कोस्ट के करीब एक ऐसी घटना हुई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज ए कंट्री वी शुड बी वरीड अबाउट दिस कि इंडिया के करीब ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज हमारी ये शिप नहीं है बट कल को ये हमारी शिप भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इससे रिलेटेड आर्टिकल दिख जाएंगे कि इजराइल लिंक वेसल, अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल के कार्गो को ये कैरी कर रही थी, प्राइमरीली केमिकल्स वगैरह। तो जैसे ही वेसल इंडिया के कोस्ट के काफ़ी करीब आया तभी अचानक से एक ड्रोन हमला करता है। नाउ ये ड्रोन का आक्रमण किस टाइप का था? क्या ड्रोन ने मिसाइल लॉन्च किया है या ड्रोन ने सीधा क्रैश कर दिया है इजराइल के वेसल पे? इस पे अभी भी कोई प्रॉपर क्लैरिटी आई नहीं है, मगर ये पक्का पता है कि इस वेसल को अटैक किया गया है और इस वेसल में 20 इंडियन भी थे। देखो, इंडियंस कई ऐसे फॉरेन कार्गो कंपनीज में काम करते हैं और इस केस में भी यही हुआ है कि इंडियंस ऑन ड्यूटी थे फॉर अदर कंट्रीज कंपनी। और इस हमले में जो 20 इंडियंस थे ये बिल्कुल सेफ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है यहाँ पर। मगर ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है कि इंडिया के कोस्ट के करीब अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं वेसल पर। इसे देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। गुजरात के तट से 200 किलोमीटर दूर ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। अगर ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से देखो तो शिप इतना डिस्टेंस बहुत ही आराम से कवर कर लेते हैं। तो ये हमला इंडिया के काफ़ी करीब माना जाएगा। और अगर इंडिया के इतनी करीब ड्रोन अटैक कर रहे हैं तो वी शुड बी कंसर्न, और इसलिए इंडियन नेवी एक्टिवेट हो चुकी है और इंडियन नेवी ने अपने जो वॉरशिप्स है ये डिप्लॉय कर दिए हैं जहाँ पर ये अटैक हुआ है उसके आसपास एरिया में। और हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि किसने किया है इजराइल लिंक शिप को एक ड्रोन से अटैक। नाउ यहाँ पे आप में से कई लोग ये कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली यमन के हूती रेबल ने किया होगा। और आपको जैसा पता होगा, यमन के हूती रेबल्स लगातार इजराइल के वेसल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी शिप यहाँ के आसपास से गुजरती है रेड सी से, और कुछ एविडेंस मिल जाता है कि ये इजराइल शिप है या इजराइल लिंक शिप है, तो काफ़ी बार हूती रेबल टारगेट करते हैं। वेल, प्रॉब्लम देखो ये है कि अभी तक जो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। यूके की तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इन्होंने ये बताया है कि कैटेगोरिकली कहाँ पर ये वेसल थी, कहाँ पे अटैक हुआ है, बट किसने ये अटैक किया है, कहाँ से ये ड्रोन आया, इसको लेकर अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। और किसी ने क्लेम भी नहीं किया है कि हमने ये स्ट्राइक किया है। मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये स्ट्राइक इंडिया के बहुत ज़्यादा पास हो चुका है, तो क्लेम करने में कंट्रीज झिझक रही है कि ये क्लेम हमने किया है, ये स्ट्राइक हमने किया है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी नेवल पावर है। इस रीजन में ऐसा क्लेम करने से हो सकता है थोड़ा मन में डर भी हो कि कल को इंडिया कोई अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले ले। तो अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो अभी रिसेंट इवेंट हुए हैं अगर हम देखें तो ये तो हूती रिबल होंगे या ईरान भी हो सकता है। और ईरान पे आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ महीनों में ये लोग इजराइल के जो शिप्स है, ये लिंक शिप्स है, तो इजराइल उनको किसी ना किसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजराइल को इकोनॉमिकली लॉस हो। अगर आपका यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इसका सिंपल आंसर है इजराइल हमास वॉर। देखिए, मिडल ईस्ट प्राइमरली आप देख सकते हैं, इस्लामिक कंट्री में इजराइल हमास वॉर आज के समय एक ह्यूमंगस इशू बन चुका है, क्योंकि 78 डेज हो चुके हैं बट ये वॉर थम नहीं रहा है। और कई रिपोर्ट्स प्राइमरली आ रही हैं कि इजिप्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया और कुछ हद तक कतर, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्री हेल्प करना चाहती है फिलिस्तीन को, काफ़ी बार इजराइल लॉक कर रहा है या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए इजराइल के प्रति आक्रोश बहुत है। और आक्रोश का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। रिसेंटली मलेशिया कंट्री ने ये ओपनली अनाउंस किया कि जो भी इजराइल लिंक शिप्स है या को ओन बाय इजराइल है टू कंट्री अपने शिप्स लेन से बैन कर देंगे। मतलब जो मलक्का स्ट्रेट है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, जहाँ से वेसल्स पास होती है, वो पूरी तरह से बैन कर दिया है मलेशिया ने कि यहाँ से कोई भी इजराइल शिप्स पास नहीं होंगी। मलेशिया ऑफकोर्स शिपिंग लेन कट करने की बात कर रहा है। इसका प्राइमरली रीज़न है क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो मलक्का स्टेट, इसमें मलेशिया का बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है। मलेशिया और इंडोनेशिया दो कंट्री हैं, और दोनों आप कह सकते हैं प्राइम ओनरशिप रखते हैं मलक्का स्टेट का, और दोनों कंट्रीज चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और एक एक करके जो देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी जनता ही वहाँ पे प्रेशर डाल रही है सरकार पे कि आप इजराइल के अगेंस्ट कुछ एक्शन लो और कुछ उसके रिस्पॉन्स में करो। और अगर इनके रिस्पॉन्स में यूएसए कुछ करता है या
यूरोप कुछ करता है तो हम झेल लेंगे, बट अभी के लिए ना आप इसराइल को पनिश करो, शिपिंग लेन ब्लॉक कर दो, बिजनेस में लिंक इनके हेल्प मत करो, इनकी इन्वेस्टमेंट रोक दो। मैं एक जेन्यून देख पा रहा हूँ इच्छा है इस्लामिक कंट्री में कि इसराइल पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए ताकि पैलेस्टीन पे जो आज के समय किया जा रहा है इसे रोका जाए। नहीं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि पर्टिकुलर केस पर इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के आसपास जो ग्लोबल शिपिंग कंपनी है या लेन है ये ओपन रहे, फ्री रहे और सेफ रहे, ताकि कल को इंडिया के आसपास कार्गो है इन पे अटैक होता है, चाहे ड्रोन का अटैक हो या किसी का भी अटैक हो, इसे टेरर मिलता है और डर का माहौल भी बनता है। क्योंकि अगेन कल को कोई कार्गो शिप जो इनके क्रू है डर के रहेंगे, जो ड्रोन है मान लो मिस फायर करेंगे या फिर कहीं और हिट कर दिए तो हमारी जान यहाँ पर जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को तरफ से जो भी यहाँ शिपिंग वेसल है हम उनको प्रोटेक्शन करें। इसके लिए देखिए एक ऑप्शन है, अगेन मैं यहाँ आपको ओपिनियन लेना चाहूँगा और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि यूएसए ने रिसेंटली कहा है और यूएसए ने 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया है, आप कह लीजिए एक फोर्स बनाई है। इस फोर्स का काम है कि रेड सी में जो भी होती अटैक्स हो रहे हैं इन्हें काउंटर करना। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रेड सी में जो भी होती अटैक है इसे काउंटर करने के लिए 10 कंट्री को इन्वॉल्व किया गया है। पहला है बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और ऑफ कोर्स यूएसए। इनका जो प्राइमरीली फोकस है ये रेड सी के आसपास है और अरेबियन सी में ना मेरे हिसाब से इवेंचुअली सेफ्टी बढ़ाने के लिए इंडिया और यूएसए को मिलकर कुछ करना होगा। ऑफ कोर्स भारत बाहर के जो कंट्रीज़ है इनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आप खुद सोच कर देखो इटली क्या कर लेगा अरेबियन सी में, नॉट मच। एक बार को आप कह सकते हो फ्रांस कुछ कर भी सकता है, बट कनाडा और जो बाकी कंट्रीज़ है वो क्या कर पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई यूएसए इनको हमेशा ऐड कर देता है, बट इसका रीज़न मैं सेफ्टी के लिए हो सकता है न्यू फोर्स बनानी पड़े कि जो इंश्योर कर पाएगी कि वेसल बिल्कुल सेफ रहे, कोई वेसल के आसपास ये किसी भी चीज़ से हमला ना हो और अगर हो तो उसकी जब भी कार्रवाई कर पाए। और मैं यहाँ जानना चाहूँगा क्या हमें यूएसए के साथ मिलकर इस रीजन में कोई फोर्स बनाना चाहिए या आपके हिसाब से ये जो झमेला है उससे दूर रहना चाहिए और बहुत जो ड्रोन से हमला हो रहा है होने देना चाहिए, क्योंकि इस इशू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कई कंट्रीज़ के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि हम एक साइड सपोर्ट करें और एक साइड अगेंस्ट हो जाए। लिखिएगा अपना कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।